नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी बीएड 2024, चाहे वो बीएड लैंग्वेज हो, बीएड कॉमन पेपर हो, बीएड ह्यूमैनिटीज हो, बीएड मैथ्स हो या फिर बीएड साइंस हो, आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस आप सभी के लिए लेकर के आया हूं। यानी ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा जो सिलेबस दिया गया उस सिलेबस को मैं आपको दिखाऊंगा और साथ में उस सिलेबस के बारे में आपको कुछ चीजें बताऊंगा, जिससे कि आपको सिलेबस क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरीके से, किस अप्रोच के साथ सीयूईटी बीएड 2024 की तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप आज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो टिल एडमिशन यानी आपके एडमिशन तक ये चैनल आपके साथ रहने वाला है, मैं आपके साथ रहने वाला हूँ और सीयूईटी बीएड, सीयूईटी पीजी की कोई भी अपडेट, सूचना हो या जानकारी हो आपसे मिस नहीं होगी। सबसे पहले, सबसे समय पर और सबसे सही जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने इंफॉर्मेशन पर कि सीयूईटी पीजी बीएड का सिलेबस क्या है। साथ में हमारे जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा चैनल जो हमारा सीयूईटी पीजी के लिए स्पेशल है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोनों चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा, कोई भी अपडेट कहीं पर भी आपको दी जा सकती है पीजी की। तो बात करते हैं सबसे पहले COQP 03 यानी जो बीएड कॉमन पेपर होता है इसके सिलेबस पर। तो बीएड कॉमन पेपर के सिलेबस पर अगर मैं बात करूं तो आपके सामने सबसे पहले पेपर कोड है COQP 03, जो कि आपने फॉर्म भरते समय इसका उपयोग में इसको लाया होगा। इसके सिलेबस का जो पहला पार्ट है हमारा वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का, यानी सिलेबस का जो पहला हिस्सा है वो उसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना होगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, इसलिए आपको पूरा का पूरा ही पढ़ना होगा। इसमें कोई भी पार्टीशन नहीं किया गया है कि किस फॉर्मेट में टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है। ठीक। दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है जीके रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, बुक्स, फिल्म्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अवार्ड्स। अब जीके रिलेटेड टू इन जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, इसका कहने का ये मतलब है कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले स्कूल और एजुकेशन को लेकर के मैं बात करूं तो एनईपी से सवाल आ सकते हैं आपके, यानी नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड आपके सवाल आ सकते हैं। साथ में कुछ और जितने भी बिल्स वगैरह होते हैं, हर साल कुछ ना कुछ, हर 5 साल में 10 साल में कोई ना कोई नया नियम, कोई ना कोई नया बिल पास होता है शिक्षा को लेकर के, तो उस पर आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। और ये जितने भी टॉपिक्स हैं स्कूल से लेकर के बुक्स, फिल्म, इंस्टीट्यूशंस एंड अवार्ड्स, इसमें जनरल अवेयरनेस यानी पिछले 6 महीने 8 महीने में क्या इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज आई है, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही सवाल इसमें पूछे जाएंगे। कोई ऐसा स्टैटिक जीके का सवाल आपसे इसमें नहीं पूछा जाता है। मैथ्स का पार्ट आपका तैयार होना चाहिए, जो कि अगर इस सिलेबस की बात करें तो जनरल मैथ्स की चर्चा कर रहा है, तो आपका जनरल मैथ्स आपका तैयार होना चाहिए। साइंस एंड इन्वायरमेंट, जिसमें आपका एक बार फिर से वही जनरल अवेयरनेस की बात हो गई कि जनरल साइंस और जो इन्वायरमेंट का पेपर होता है, जो पर्यावरण का पेपर होता है, वो आपका तैयार होना चाहिए। जनरली आपने सीटेट वगैरह में पर्यावरण के पेपर देखे होंगे, तो उसी लेवल का तैयारी अगर आप करेंगे तो फिर आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5वें नंबर पर आता है हमारा सोशल साइंस। अब सोशल साइंस अगर इसमें लिख दिया तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हर प्रकार के सवाल। वो स्टैटिक जीके के भी सवाल हो सकते हैं, वो जनरल अवेयरनेस के भी सवाल हो सकते हैं सोशल साइंस के लिए। अगले नंबर पर बात करते हैं आर्ट्स, म्यूजिक, योगा, थिएटर एंड स्पोर्ट्स। अब आप सोचेंगे सर ये इतना सारा, ये इतनी सारी किताबें खरीद के मैं आर्ट्स की किताब खरीदूं, म्यूजिक की किताब खरीदूं, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स, ऐसा नहीं है। आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, ये सब सिलेबस के टॉपिक से कोई खास लेना देना नहीं है। आर्ट्स एंड कल्चर से कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल पूछ देगा, स्पोर्ट्स का कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल पूछ देगा, म्यूजिक, योगा, थिएटर से कुछ बेसिक सवाल हो सकता है, एक आध दो पूछे, हो सकता है नहीं पूछे। इसलिए आप लोग COQP 03 का पेपर समझने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देख लीजिएगा। हम अपने कोर्स में प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप हमारे कोर्स में जुड़ेंगे, स्टडी कैपिटल ऐप पर जुड़ेंगे, तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, फिर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग करिएगा। तो ये था COQP 03 का पेपर। अब दूसरे नंबर पर आता है बीएड ह्यूमैनिटीज, जो कि COQP 04 है। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर लैंग्वेज की चर्चा करेंगे, फिर मैथ्स, फिर साइंस। ह्यूमैनिटीज इक्विटेबल आइटम फ्रॉम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड होम साइंस। अब ये 6 टॉपिक इसमें भी दिए गए हैं। इसमें आपको एक तरीके से कंप्लीट तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ह्यूमैनिटीज का ही पेपर है, इसलिए पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है आपका, एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक, पूरी तैयारी आपकी होनी चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में ओवरऑल जितना भी आपके जनरल पॉलिटिकल सिलेबस है, कॉन्स्टिट्यूशन का सिलेबस है, सब कुछ आपका तैयार होना चाहिए। थोड़ा बहुत लीगल का भी पोर्शन, आईपीसी वगैरह भी आपको पता होना चाहिए, वैसे पूछेगा नहीं, फिर भी आपको पता हो तो ज्यादा बेटर है। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सब कुछ आपको इसमें तैयार होना चाहिए। ओवरऑल ज्योग्राफी का जो एक जनरल पेपर का पोर्शन होता है वो आपका तैयार होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स का भी है।
जितना भी 3 ईयर प्लान 5 ईयर प्लान सब कुछ तैयार होना चाहिए। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपसे पूछे जाएंगे। कॉमर्स, कॉमर्स कहने का मतलब ये है कि आपको बेसिक जो कॉमर्स है, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स में आपको पूरा एमबीए और एमकॉम की पढ़ाई करनी है। बेसिक कॉमर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक कॉमर्स का जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो सिलेबस होता है उसको आपको फॉलो करना है। होम साइंस, अब होम साइंस आप लोग जानते होंगे क्योंकि होम साइंस के विषय में मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता। एक बार फिर से कहूंगा कि होम साइंस का समझने के लिए आप पीवाईक्यूज को जब देखेंगे, चाहे वो बीएड लैंग्वेज हो, बीएड ह्यूमैनिटीज हो, चाहे बीएड कॉमन पेपर हो, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ से ज्यादा पूछा जा रहा है। क्योंकि सिलेबस में योगा लिख देगा, सिलेबस में थिएटर लिख देगा, कुछ भी लिख दे रहा है एनटीए, तो उसने इसलिए लिख दिया क्योंकि वो अपना पीछा छुड़ा लेना चाहता है कि वो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन रखे तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन ना कर पाए कि कैसा क्वेश्चन आपने पूछ दिया, ये सिलेबस में था नहीं। ठीक, तो इसलिए सिलेबस उतना ज्यादा बीएड का डिफाइन नहीं है। बीएड का सिलेबस आप अच्छे से तभी समझ सकते हैं जब आप बीएड के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। हमारे सामने है बीएड लैंग्वेज का पेपर सिलेबस, जो ऑफिशियल वेबसाइट पर है COQP05 के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट का सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए इसमें क्या 3 पार्ट में दे दिया गया, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। पिछली बार क्या था, कॉमन पेपर भी था, तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, एजुकेशन सिनेरियो और जनरल मैथ्स, रीजनिंग ये सब भी था। सब कुछ हट गया, सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत लिखा है। अब आपको हिंदी में क्या पढ़ना है, अब आपको इंग्लिश में क्या पढ़ना है, अब आपको संस्कृत में क्या पढ़ना है। ओवरऑल पूरा का पूरा ग्रामर पोर्शन, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो संस्कृत का हो, आपको पढ़ना है। साथ में हिंदी और संस्कृत का साहित्य भी आपको जानना है, यानी साहित्य के जो बेसिक्स हैं कि ये पुस्तक कितनी किसकी है, ये रचना किसकी है, या फिर ये पात्र किस रचना में है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसमें भी किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, या तो आप हमारे साथ अगर जुड़ के तैयारी कर रहे होंगे तब जान सकते हैं, या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तब जान सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ कहीं अगर हिंदी लिख दिया है तो हिंदी में मैं क्या पढ़ूं ये आप कैसे जान पाएंगे। तो पीवाईक्यूज देखिए तो आपको पेपर का लेवल समझ में आएगा कि किस तरीके का पढ़ना चाहिए। ठीक, या फिर आप वैसे मेंटर्स के साथ जुड़िए जो आपको बता सके कि किस लेवल का आपको पढ़ना चाहिए। सिलेबस वीडियो में मैं आपको ओवरऑल हिंदी का पूरा सिलेबस नहीं बता सकता, या फिर इंग्लिश का पूरा सिलेबस नहीं बता सकता। हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेंटर्स हैं, तो हमारे यहाँ उस तरीके से आपको गाइड किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, बीएड साइंस पर बात करते हैं, COQP07। अब बीएड साइंस के भी सिलेबस में देखिए, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस। अब जितना भी ये सिलेबस दिया गया ना 6 पार्ट, ये 6 पार्ट आपके क्लास 11th और 12th के सिलेबस को मैच करता है। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि जेई के लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है। 11th 12th का आपका बॉटनी फॉलो किया जाएगा, जूलॉजी फॉलो किया जाएगा, केमिस्ट्री फॉलो किया जाएगा, फिजिक्स फॉलो किया जाएगा, ठीक, होम साइंस फॉलो किया जाएगा, तो उसी लेवल का आपको पढ़ना है। और बाकी मैं बात करता हूँ बीएड मैथमेटिक्स के बारे में, तो बीएड मैथमेटिक्स में देखिए 3 पार्ट में डिवाइड करके छोड़ दिया है इन्होंने, मैथ्स, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस। अब आपको इसमें किस तरीके से पढ़ना है, इसमें भी वही 11th 12th वाली स्थिति आ जाती है। और फिर पेपर का लेवल समझने के लिए आपको पीवाईक्यूज देखना पड़ेगा। तो होल सोल जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा का पूरा मैंने सिलेबस आपको दिखा दिया। अब मैं थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। हम आपको पीवाईक्यू अपने ऐप पर प्रोवाइड कराते हैं, तो हमारे ऐप पर विजिट करिएगा, आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा। अगर ऐप पर पीवाईक्यू नहीं मिलता है तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको गाइड कर देंगे कि किस तरीके से आपको पीवाईक्यू मिलेगा। व्हाट्सएप का नंबर है 9336257345। पीवाईक्यू देखने के साथ साथ ही तैयारी करिएगा, क्योंकि अगर किसी भी डायमेंशन में तैयारी नहीं करेंगे तो आप किस डायमेंशन में तैयारी कर रहे होंगे ये आपको खुद नहीं पता लगेगा। स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता है मैं किस डायमेंशन में तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस अगर पूरा तोड़ तोड़ के दिया होता, इन्होंने माइक्रो स्टडी दिया होता तो आसान होता तैयारी करना। लेकिन जब माइक्रो स्टडी नहीं है तो किसी चीज का सहारा चाहिए ना हमें, कि किस सहारे में चलो। हम आपको कोर्सेज में जो COQP03 जो पेपर कोड था, और COQP 04 जो आपके ह्यूमैनिटीज का था, यानी ये कॉमन पेपर हो गया, ह्यूमैनिटी हो गया, कॉमन हो गया, और फिर आपका लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज पेपर, और साथ में फिर आपका साइंस। ये 4 कोर्सेज का क्रैश कोर्स हमारे ऐप पर चल रहा है। तो आप क्रैश कोर्स में जुड़ जाएंगे तो होलसेल आपको तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। खासकर लैंग्वेज और ह्यूमैनिटीज और कॉमन में पूरी की पूरी तैयारी, साइंस में भी आपको अच्छी खासी तैयारी मिल जाएगी। जितना पैटर्न एनटीए ने दिया हम उस पर प्रयास किए कि आपको उस तरीके के लेक्चर प्रोवाइड करा दें जिससे आप सभी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाए। तो ऐप को डाउनलोड करिएगा तो वहाँ कोर्स से जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज हम सारे कोर्स की दिलवा रहे हैं जिससे कि आप मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस कर सकेंगे, क्योंकि अचानक एग्जाम में जाके बैठेंगे पता नहीं चलेगा कैसे लेवल का क्वेश्चन आ रहा है। तो 1 फरवरी से हमारी टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है, तो उसमें जुड़ जाइएगा आप लोग। जो कोर्स में जुड़ेंगे उनके लिए टेस्ट सीरीज फ्री हो जाती है। ये 2-3 चीजें आपको स्टडी कैपिटल ऐप पर बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगी और बहुत ही कम प्राइस में अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी।
पहला काम। दूसरा काम, पेपर वगैरह के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा, फिर ऐप पे आपको मिल ही जाना है। चैनल हमारे दोनों है, एक स्टडी कैपिटल जिस पर ये वीडियो देख रहे हैं, दूसरा CUET PG स्टडी कैपिटल। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आने वाले समय में आपको 1% की समस्या आपके एडमिशन तक नहीं होगी। जितना भी NTA अपडेट देगी, जितना भी यूनिवर्सिटीज अपडेट देंगी, हर एक अपडेट हम प्रयास करेंगे जितनी बेहतर से बेहतर एनालिसिस करके आपको बताया जा सके, मैं उतना प्रयास करूंगा पहुंचा सकूं। यानी आपके लिए जितने आसान शब्दों में, जितने आसान भाषा में आपको चीजें समझाई जा सकती हैं, उतनी आसान भाषा में मेरा प्रयास रहता है कि आप सभी स्टूडेंट्स को समझा सकूं। तो ये एक वीडियो रहा आप सभी बीएड के ओवरऑल सिलेबस के लिए। आगे आने वाले समय में कैसा वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए, और भी क्या सवाल मन में उठ रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट का सिलेबस बता दूं, पूरा डिटेल में बता दूं, कुछ भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके हेल्प के लिए हम लोग हैं यहाँ पर। ठीक, तो वीडियो को यहाँ पर एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।